Hi friends, today we are going to discuss about NPP to biomass ratio. First of all, we have to know about NPP. NPP means net primary productivity. तो आज हम देखेंगे जो NPP to biomass ratio है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, उसका NPP to biomass ratio कितना होगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में NPP to biomass ratio कितना होगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम लाइक ओशियन, लेक, उसमें NPP टू बायोमास रेशियो उसका जो वैल्यू है वो कितना होगा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट में NPP टू जो बायोमास रेशियो है वो कितना होगा। NPP टू बायोमास रेशियो फॉरेस्ट में सबसे कम होता है, राइट। कितना होता है, उसका वैल्यू है 0.042 है। कहाँ पे है, फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट पे NPP टू बायोमास रेशियो सबसे कम होता है, वो होता है 0.042, हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो NPP का प्रोडक्शन हो रहा है, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत कम है एंड बायोमास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट एंड प्रोडक्ट जो निकलता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो NPP टू बायोमास रेशियो बहुत कम होता है फॉरेस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम NPP टू बायोमास रेशियो किसका, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। NPP नेक्स्ट देखते हैं हम NPP टू बायोमास रेशियो किसका, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लाइक क्या है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, हाँ कि नहीं। इसमें क्या होता है, जो NPP टू बायोमास रेशियो होता है वो NPP टू बायोमास रेशियो कितना होता है 0.29। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लाइक ग्रासलैंड, डेजर्ट है, उसका जो NPP टू बायोमास रेशियो का वैल्यू है 0.29 है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट। इसमें थोड़ा जो NPP का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब है बायोमास इसमें थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है एंड NPP थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट, राइट। तो NPP का जो वैल्यू है थोड़ा इंक्रीज करता है, राइट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे कम NPP प्रोडक्शन होता है और बायोमास ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए NPP टू बायोमास रेशियो बहुत कम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एंड बायोमास का प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट इसमें थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है। तो अब देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में इसका जो NPP टू बायोमास रेशियो है, NPP टू बायोमास रेशियो है वो है, उसका वैल्यू है 17, राइट। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम लाइक ओशियन, है कि नहीं, लेक, इस्चुरी, उनके NPP टू बायोमास रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। NPP टू बायोमास रेशियो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लाइक ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, राइट। इनका NPP टू बायोमास रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब एक्वाटिक बॉडीज़ में NPP प्रोडक्शन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जो उनका बायोमास होता है, जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत कम निकलता है एक्वाटिक बॉडी में। अब हम NPP टू बायोमास रेशियो को समराइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू NPP टू बायोमास रेशियो सबसे ज़्यादा NPP प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ओशियन और लेक पे होता है और उसमें सबसे कम बायोमास प्रोडक्शन होता है, राइट। तो
उसको सिक्वेंशियली कैसे लिखेंगे? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में सबसे कम एनपीपी टू बायोमास रेशियो रहता है वो है 0.042, राइट। तो एनपीपी टू बायोमास रेशियो सबसे कम फॉरेस्ट में होता है, और ग्रासलैंड और डेजर्ट में उससे ज़्यादा एनपीपी टू बायोमास रेशियो होता है, वो है 0.29, राइट। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट से भी एंड जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है लाइक ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, उससे भी जो एनपीपी टू बायोमास रेशियो सबसे ज़्यादा होता है वो ओशियन एंड लेक पे होते हैं, ओशियन एंड लेक पे होता है। कितना होता है? 17 होता है, राइट। तो फॉरेस्ट में 0.42 होता है, ग्रासलैंड पे 0.29 होता है, एंड ओशियन एंड लेक पे जो एनपीपी टू बायोमास रेशियो है वो है 17, राइट। थैंक यू so much for watching this video, and please like, share and subscribe to this channel. Thank you so much.